जिन लोगों के कोई दोस्त नहीं है, कैसे बहुत सारे फ्रेंड्स उनके बन सकते हैं या फिर उनको अकेला रहना चाहिए? तो चलिए इसके बारे में हम सोचते हैं और इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अगर हमको फ्रेंड्स चाहिए, तो कैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएँ, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो और अगर हमको नहीं चाहिए, तो हम अकेले में भी खुश रह सकें। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मली होता ये है कि हम दोस्त क्यों नहीं बना पाते हैं किसी स्टेज में लाइफ के। अगर हम ऐसे स्टेज पर है लाइफ के जहाँ पे हम एक स्टूडेंट है या फिर स्कूल में है या फिर हम जॉब कर रहे हैं कहीं पे या फिर हमारी एज जो है वो बढ़ चुकी है या फिर हमने रिटायरमेंट ले लिया है, तो आपने देखा होगा हमसे जो बड़े लोग रहते हैं एज में, विथ टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ना अपने दोस्त कम होने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 100 दोस्त थे स्कूल में कॉलेज में, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे वो दोस्त लोग कम होने लग जाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पहले 100 दोस्त थे उसमें से जो काम के थे 10, वही एट द एंड लास्ट तक हमारे साथ टिके रहते हैं, बाकी के हट जाते हैं। तो ऐसा क्या हो कि हम कोई भी स्टेज में रहे लाइफ के, ये कंट्रोल हमारे ऊपर आ जाए कि हमको अकेला रहना है या फिर दोस्त बनाने हैं। और दोस्त बनाने भी है तो उसमें एफर्ट्स हम ना लगाए, ऑटोमेटिक सामने से लोग आए हमसे दोस्ती करने के लिए, और वो दोनों भी जेंडर्स के, अपोजिट जेंडर के भी और सेम जेंडर के भी। तो चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सके कि हम एक मैग्नेट बन जाए, कि हमारे पास में लोग खुद अट्रैक्ट हो जाए और हम कुछ करें ही ना। तो ऐसा होने के लिए हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी ऐसा बनने के लिए। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, हम जानबूझ के जो हमारा नेचुरल स्टेट नहीं है हम अननेचुरल हो जाए और दिखावा करने लग जाए या फिर अपने आप को शो ऑफ करने लग जाए। अब वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि हम आगे वाले को, जो भी पर्सन्स है या फिर ग्रुप है कोई, अगर हमको वो ग्रुप में एंटर करना है तो हम ऐसा बताने लग जाए कि हम देखो कितनी सारी चीज़ें मुझे आती है, कुछ ना कुछ शो ऑफ करने लग जाए, एफर्ट्स डालने लग जाए, जिसकी वजह से वो लोग इम्प्रेस हो या फिर वो पर्सन इम्प्रेस हो और वो हमसे दोस्ती कर ले। मतलब हम पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये एक तरीका है। तो नॉर्मली होता ये है कि हम कोई भी स्टेज में रहे लाइफ के, स्पेशली स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे और जब हम जॉब कर रहे रहे, तब ये मोस्टली होता है कि बहुत सारे लोगों में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज रहती है। मतलब कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या फिर मेरी बॉडी में कुछ कुछ खराबी है जिसके वजह से लोग मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। ओके, या फिर मेरा कलर अच्छा नहीं है या फिर मेरे जो फीचर्स है वो अच्छे नहीं है, उस वजह से लोग मुझसे बात नहीं करते, या फिर मैं इस जगह से आता हूँ इसलिए मुझसे लोग बात नहीं करते हैं। तो ये सब ना मिथ्स है, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी इनसिक्योरिटीज हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे ऐसे बन सकते हैं कि लोग हमारे पास ही खुद आए और हमको एफर्ट्स डालना ही ना पड़े। वो उनकी ज़रूरत हो हमारे से फ्रेंडशिप रखने की, उनको लगे कि वो हमारे साथ में रहे। तो ऐसा कब हो सकता है? वो तब हो पाएगा जब हम हमारे ऊपर पूरी तरीके से काबू कर पाए। काबू कर पाए इन द सेंस हम माइंड के मास्टर बन जाए। तो इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगी होंगी, बल्कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हमको ये समझना पड़ेगा पहले, बिकॉज हमारा जो माइंड है हमको कुछ भी बताते रहते हैं, कुछ भी बताते रहता है और हमको मोस्टली डिमोरलाइज ही करता है। हमको बताता है, अरे यार तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं दिखता है, तुझे बात करने का तरीका नहीं आता है, तू उस स्टेटस का नहीं है इसलिए वैसे तेरे दोस्त नहीं बन सकते, इसलिए तुझे कोई लाइक नहीं करता। तो ये सब झूठी बातें हमारे में कौन डालता है? ये हम में डालता है हमारा माइंड। तो सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे जो बन जाता है वो हमारा माइंड ही हो सकता है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कोइंसिडेंटली, मतलब हुई भी हो कभी, कि किसी ने बोला भी हो यार तू ऐसा दिखता है इसलिए हम तेरे से फ्रेंडशिप नहीं करते, बट इट डजंट मैटर। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ना ये माइंड के पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर हम माइंड है, ठीक है, अगर हम थिंकर है, जो सोचने वाला है, अगर हम वही है, तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स रहेंगी हर एक स्टेप पे जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप एक ऐसे इनसिक्योर पर्सन हो या फिर एक ऐसे पर्सन हो जो कि खुद की ही इम्पोर्टेंस नहीं करता है, तो उससे कोई क्यों दोस्ती करेगा? उसको तो फिर अकेला ही रहना पड़ेगा। तो हमको ये देखना है कि जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ये हमसे कैसे निकल जाए। अब इसके तरीके बहुत सारे शॉर्ट टर्म तरीके हैं, जानबूझ के करने वाले तरीके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कर लेना। वो कुछ वर्क नहीं करते हैं, थोड़े टाइम के लिए वर्क करते हैं, हम बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, कभी ना कभी बैक टू नॉर्मल आ ही जाते हैं हम।
तो ऐसा क्या हो कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी निकले और फिर कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में आ जाए कि हमको अभी अकेला रहना है या फिर हमको दोस्त चाहिए। अकेले रहने में भी आपको इतना अच्छा लगेगा जिसकी कोई हद नहीं। फिर चाहे आपके साथ में कोई हो, कोई ना हो, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो लोग तरस जाएँगे आपके साथ में रहने के लिए, चाहे वो कोई भी जेंडर हो अपोज़िट वाला। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए हमको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम थिंकिंग नहीं हैं। जो हमारे दिमाग में जो हम बोलते रहते हैं अपने आप से, वो हम नहीं हैं। ठीक है? क्यों नहीं है? बिकॉज़ वो जो थिंकिंग है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, अगर अभी ये वीडियो जो आप देख रहे हो, उसको पॉज़ करके ध्यान से 5 मिनट के लिए देखना। ये प्रैक्टिकली करके देखना, बात सिर्फ़ बातें सुन के कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रैक्टिकली करके देखना, वीडियो को पॉज़ कर दो 5 मिनट के लिए और देखो, आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, वो कुछ भी थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है? देखना ध्यान से, थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएँगे। कुछ भी थॉट कहीं पे भी आ जाएँगे और ये कंटीन्यूअस चलता रहेगा। और मोस्टली जो थॉट्स रहेंगे वो रहेंगे पास्ट वाले और फ्यूचर वाले, पास्ट वाले और फ्यूचर वाले। ये देखना 5 मिनट के लिए, अभी वीडियो पॉज़ करके, प्रैक्टिकली करके देखना, सिर्फ बातें सुन के कुछ नहीं होने वाला। तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा माइंड का कि ये पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, प्रेजेंट में बहुत ही कम रहता है। और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब हम सो जाते हैं, अभी आप नींद से उठे हो, ठीक है, या फिर अभी दोपहर में सो जाओगे, नैप ले लोगे कभी ना कभी, तो आपका ये जो थिंकर है, जो आप इतना सोच रहे थे, ये वो ऐसा करेंगे वैसा कर, जो भी है वो गायब हो गया। मतलब आपका स्ट्रेस गायब हो गया, आपका सब कुछ गायब हो गया, आपको खबर भी नहीं है कि आप थे भी या नहीं थे। और आप जब उठते हो तब आपको पता चलता है, अरे मैं तो गायब हो गया था, वहाँ पे कोई प्रेजेंट था ही नहीं जो इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर सके, जिसको कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इस कॉन्शियसनेस को जो हम एक्सपीरियंस करने वाला, वो था ही नहीं। मतलब हम थे ही नहीं वहाँ पे, हमको उठने के बाद पता चला है। अब ये हमको कैसे पता चला कि हम थे ही नहीं? वहाँ पे कुछ होना भी तो चाहिए फिर। तो एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर ये सब कुछ अपीयर हो रहा है। आप जो भी कॉन्वर्सेशन अंदर ही अंदर करते हो, उसके लिए एक बैकग्राउंड तो हो ना, जिसके ऊपर ये अपीयर हो। आप वो बैकग्राउंड हो एक्चुअल में, जो कभी चेंज नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। आपके वेकिंग स्टेट में भी चलता है। वेकिंग स्टेट में मतलब जब आप उठे हुए हो, काम कर रहे हो, दुनिया अपीयर हो रही है, उसको वेकिंग स्टेट बोलते हैं। फिर आप जब सोने जाते हो, डीप स्लीप के पहले ड्रीमिंग होती है। ड्रीमिंग में आपको आपकी बॉडी फील नहीं होती है, पर आप ड्रीम के अंदर होते हो, आप कुछ हरकतें कर रहे रहते हो वहाँ पे। फिर आप जब उड़ जाते हो ड्रीम से, तब आपको पता चलता है, अरे यार ये तो सपना था। फिर उसके बाद में आती है डीप स्लीप, जहाँ पे आपको खबर भी नहीं रहती कि आप जिंदा भी हो, नहीं हो, आपका कोई फ्रेंड भी है, नहीं है, आपके कोई पेरेंट्स भी है, कोई बच्चे भी है, कोई रिलेटिव्स भी है, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास में, आप अमीर हो, गरीब हो, आपकी कुछ डेफिशिएंसी है आपकी कुछ बॉडी में, आपका स्किन का कलर क्या है, आपको कुछ पता नहीं रहता। बिकॉज कोई प्रेजेंट ही नहीं रहता वो टाइम पे, माइंड प्रेजेंट ही नहीं रहता, थॉट प्रेजेंट ही नहीं रहता। बट एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर ये अपीयर होता है। उसके वजह से हम जब उड़ जाते हैं तो अब हमको याद रह जाता है कि मैं तो सोया था, मैं तो था ही नहीं, मैं गायब हो गया था। तो ये जो बैकग्राउंड है, ये एक्चुअल में हम है। अभी आपको तो ये वर्बली समझ में आ गया। अभी जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखोगे 5-10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। थॉट स्पॉन्टेनियसली आते हैं, जो भी मेरे आजू बाजू में हो रहा है, जो भी मेरे दिमाग में फीड है, उसके हिसाब से थॉट स्पॉन्टेनियसली आते हैं, पास्ट में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते। जब मैं सो जाता हूँ तब गायब हो जाते हैं। तो आपका माइंड जब ये लिमिटेशन देखता है उसकी, ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, 5-10 मिनट सिर्फ ये देखना है, ठीक है। आपको कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है करना, आप कर भी सकते हो। बट आपने ये 5-10 मिनट में ये ट्रिक या फिर ये पैटर्न देख लिया अपने माइंड का, माइंड ऑटोमेटिक ही अपने आप को हील करने लग जाता है, या फिर जो आप नहीं हो वो चीज़ की आपके ऊपर से ग्रिप निकलने चालू हो जाती है। अब इससे होता क्या है, धीरे धीरे आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप एकदम कूल होने लग जाते हो, आप एकदम ह्यूमरस होने लग जाते हो। अब मुझे बताओ, आप जब इतना कूल रहोगे या फिर ह्यूमरस रहोगे, आपको किसी चीज़ का मतलब इस लेवल तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे पहले पड़ता था। तो ऑब्वियसली किसी को भी ऐसे पर्सन के साथ में रहने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए लोग तरसते हैं। एक सिनारियो देख लो जहाँ पे आपके साथ में आपके सारे दोस्त या फिर कलीग बैठे हुए हैं और आपको उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना है। एकदम आप कूल तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हो या फिर कुछ सोचते हो, दूसरे लोग तो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। तो यही से आप डिफरेंट हो जाते हो उन लोगों से, यही से आप डिफरेंट हो जाते हो काम करने के तरीके में उन लोगों से, बिकॉज अभी आपका माइंड हो गया है शांत।
अभी आपको थॉट्स आते हैं पर कंट्रोल अभी आपके हाथ में है कि कौन से थॉट पे रिस्पॉन्ड करना है, कौन से थॉट पे नहीं करना है। आपका माइंड एकदम साइलेंट है, आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस भी है पर आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। आप चाहे कोई भी स्टेज में हो लाइफ के, आप एकदम कूल बन चुके हो बिकॉज आपने ये पैटर्न देख लिया है। जहाँ पे हमको हर थॉट पे पहले फर्क पड़ता था, अभी हमको फर्क पड़ता ही नहीं है। हमारे ऊपर है कंट्रोल से थॉट पे फर्क पड़ना चाहिए या फिर नहीं पड़ना चाहिए। कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में आ चुका है। आपने देख लिया कि मैं तो ये तो हुई नहीं, मैं तो वो हूँ इनफाइनाइट। तो यहाँ से हुआ ये, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस वो पैटर्न देखा, बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये चीज़ अगर आपको समझी तो ये 5-10 मिनट में समझ सकती है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझी तो आप चाहे 500 साल जिंदा रहो, 1000 साल जिंदा रहो, कुछ भी टेक्निक करते रहो, कुछ भी करो, कहीं पे भी चले जाओ, पर आप आपके माइंड से नहीं बच सकते। कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि माइंड को हम जो अच्छा करने के पीछे पड़े हैं, तो माइंड है भी क्या, या फिर ये बस एक टूल है जो स्पॉन्टेनियसली आता है और जिसका हम यूज कर सकते हैं हमारे वेकिंग स्टेट में कुछ भी करने के लिए। ये आपको देखना पड़ेगा। जब ये माइंड खुद पैटर्न देखता है, वो अपने आप ही चीजें करने लग जाता है। फिर आप एकदम हल्के फुल्के हो गए, फिर आप एकदम ह्यूमरस हो गए, ओके, फिर आप एकदम जॉली हो गए। और लोग ऐसे पर्सन की तरफ ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप एक मतलब मैग्नेट बन जाते हो कि यार चल उससे दोस्ती करते हैं या फिर उससे बात करते हैं, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा हो जाएगा स्टेट फिर कोई भी जेंडर का कि यार उसके पास ना अलग ही सोल्यूशन रहता है, वो अलग ही सोल्यूशन देता है या फिर वो अलग ही तरीके से हमारी मजाक उड़ाता है। अब आपने दोस्त लोगों में देखा होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ही दोस्त का मजाक बनाते हैं और जिसका मजाक बन रहा है उसको हर्ट भी हो रहा है, स्टिल वो मजाक बनाते रहते हैं। उनकी जो फीलिंग्स रहती है वो पता नहीं पूरी पत्थर दिल हो गई रहती है। ऐसा हो जाता है कि वो आगे वाले को हर्ट भी हो रहा है फिर भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप सेंसिटिव बन जाते हो, आप उतना ही मजाक करते हो जितना जरूरी है। जब आप ये पैटर्न देख लोगे तब आप और ज्यादा कूल हो जाओगे। मतलब आप तो खुश रहोगे रहोगे, दूसरों को भी वो खुशियां ऑटोमेटिकली आपसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरों को भी आप हंसाने लग जाओगे, आप अच्छे से सॉल्यूशन देने लग जाओगे और लोग आपके तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और ये हो जाएगा कि जब आपने ये पैटर्न देखा तो अभी कंट्रोल पूरा आपके ऊपर आ चुका है कि अभी आपको कितने फ्रेंड्स रखने हैं, नहीं रखने हैं। अभी आपको अकेले में भी आप हो, आपको किसी की ज़रूरत फील ही नहीं होगी कभी, बिकॉज आप जो वॉइड था पहले, अरे यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी के साथ शेयर करूँ, वो वॉइड ही खत्म हो गया। तो अभी आप अकेले हो चाहे 10 लोगों के साथ हो, आप बिंदास हो। अभी प्रॉब्लम आ चुकी है दुनिया वालों के लिए। अब दुनिया वाले तरस रहे आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए बिकॉज उसमें उनका फायदा है, बिकॉज वो आपसे फ्रेंडशिप करेंगे और उनको ही फायदा मिलेगा। उनको ही जब भी कोई प्रॉब्लम रहेगी वो आपके पास में आएंगे। आप ह्यूमरस हो, आप कूल हो, आप अच्छे से उनकी बातें सुनते हो, आप अच्छे से उनका रिस्पॉन्ड करते हो, जितना मजाक चाहिए उतना उनका मजाक करते हो जैसा फ्रेंडशिप में होता है। और जब आपको लगता है कि अभी मुझे अकेला रहना है, आप अकेला भी रह लेते हो बिकॉज आपके माइंड ने आपका पैटर्न देख लिया है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम हमारा पैटर्न देख पाएंगे। तभी हमारी जितनी भी इनसिक्योरिटीज है बॉडी से लेके जो भी कुछ है, जो भी आपको पहले रीजन लगते थे कि इस वजह से मेरे फ्रेंड नहीं बन पा रहे या फिर इस वजह से मैं अकेला हूँ, वो सारी इम्प्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज जितनी भी आपके दिमाग में थी, आप पे जो भी ख्याली पुलाव आपके माइंड ने बनाया था, वो पूरी तरीके से हट जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले ये पैटर्न देखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ जो आज हमने डिस्कस किया, ये आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगी, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। 0.1% लोग होंगे जो इस बारे में बात करते हैं। और इससे अभी दूसरा फायदा, हमने जब ये पैटर्न देख लिया, माइंड ने माइंड की लिमिटेशन जब देख ली, तो सिर्फ यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी, आपकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चाहे कुछ भी आ जाए आपके लाइफ में या कुछ भी चले जाए, आपको इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं बिकॉज आप समझ चुके हो, आप थिंकर नहीं हो, सेपरेट थिंकर नहीं हो। आप समझ चुके हो, आप वो बैकग्राउंड हो या फिर कॉन्शियसनेस हो जिसके ऊपर ये सब कुछ आ रहा जा रहा है। अब आपकी जो पोटेंशियल है वो 10x हो चुकी है, 100x हो चुकी है। अब आप जो पहले 2 काम करते थे, अभी आप 17 काम कर रहे हो। अभी कंट्रोल पूरा आपके ऊपर आ चुका है कि आपको कैसे डील करना है कौन सी सिचुएशन के साथ में। थॉट्स आना बंद नहीं होंगे, कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा कि कौन से थॉट पे रिस्पॉन्ड करना है, कौन से थॉट पे नहीं रिस्पॉन्ड करना है। आपके ऊपर आ जाएगा कि फ्रेंडशिप आपको करनी नहीं पड़ेगी,
फ्रेंडशिप आगे से आएंगी आपके पास में। अभी तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो कि मैं ऐसा बन जाऊँ, तब जाके आगे वाले को अच्छा लगेगा। ऐसा कोई करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी फिर। आगे वाले खुद ब खुद आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, आप पूरे एफर्टलेस हो जाओगे। कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं बन जाएगी। आपका ये नेचर बन जाएगा फिर। और फिर चाहे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप उसका सॉल्यूशन ऐसे चुटकी में निकाल पाओगे। और जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपका अभी माइंड क्लियर है, तो आप उतनी ज़्यादा वैल्यू देने लग जाओगे उस चीज़ में, जिसके वजह से आगे जाके आपको बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारे पैसे भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब तब हो पाएगा जब आप वीडियो पॉज करके 5 मिनट के लिए पैटर्न देखोगे। अगर ये चीज़ समझ में आई तो सब कुछ सॉर्टेड है। अगर नहीं समझ में आई तो हम ऐसे फंसते जाएंगे लाइफ में विद टाइम, जिसका कोई फिर सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पैटर्न ज़रूर ट्राई करके देखना।